मुख्यमंत्री से गुहार, जंगला खूनी संघर्ष, कमिश्नर की गुप्त जांच, सरकारी धन की बंदर बांट। बड़ा सवाल, सिस्टम में करप्शन या फिर पूरा सिस्टम ही करप्ट। कागजों में निस्तारण, जमीन पर खून, भदोही में प्रशासन कटघरे में। मुख्यमंत्री जी, मिर्जापुर मंडलायुक्त राजेश प्रकाश सहित सरकारी धन में बंदरबाट करने वाले सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों की गुप्त जांच आखिर कब? बड़ा सवाल, मंडल मिर्जापुर के जनपदों में ज्यादातर नौसिखिए और प्रोमोटेड सुस्त अधिकारियों की तैनाती और बढ़ते जमीन विवादों का जिम्मेदार आखिर कौन? भदोही जनपद के औराई कोतवाली क्षेत्र के जंगला गांव में मंगलवार को भूमि विवाद ने उस समय भयावह रूप ले लिया जब दो पक्षों के बीच चल रहे लंबे समय से विवादित जमीन के मामले में मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में 34 वर्षीय आशीष यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मारपीट में उनके सगे भाई 50 वर्षीय राजनाथ यादव और चचेरे भाई 30 वर्षीय अखिलेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल औराई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी औराई राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से ब्रजेश यादव, अन्नू और लालधर को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में घटना के बाद से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जंगला गांव में संबंधित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसका समाधान राजस्व विभाग और तहसील स्तर पर लंबित फाइलों में उलझा हुआ था। यही लंबित प्रक्रिया और कथित प्रशासनिक उदासीनता अंततः खूनी संघर्ष में बदल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते राजस्व विभाग द्वारा निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की गई होती तो आज एक परिवार को अपना सदस्य न खोना पड़ता और दो लोग जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष न कर रहे होते। इस घटना ने एक बार फिर जनपद भदोही में बढ़ते भूमि विवादों और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आरोप है कि तहसीलों में वर्षों से लंबित पड़े प्रकरणों पर न तो समयबद्ध सुनवाई होती है और न ही पारदर्शी निस्तारण, जिसके चलते छोटे छोटे विवाद आपसी रंजिश में बदलकर आपराधिक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। जानकारों का कहना है कि जमीन विवाद से जुड़े अधिकांश मामलों में समय पर राजस्व अभिलेखों का सत्यापन, सीमांकन और निष्पक्ष निर्णय न होना ही मूल कारण है। यही नहीं, कई बार दोनों पक्षों को स्पष्ट आदेश या अंतिम निर्णय न मिलने से तनाव बना रहता है और किसी छोटी सी कहासुनी से स्थिति बेकाबू हो जाती है। भदोही जनपद में जमीन विवादों के कारण आए दिन थानों में शिकायतें पहुंचती हैं और जिन लोगों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा वे भी मुकदमों में नामजद होकर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं, जिससे उनके सामाजिक जीवन, रोजगार और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते वर्षों में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसने कई युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। स्थानीय स्तर पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि निरीक्षण के नाम पर उच्च अधिकारी केवल औपचारिकता निभाते हैं और औचक जांच की बजाय पूर्व सूचना देकर निरीक्षण करने से वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती। जब मंडल या जिले स्तर से अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो संबंधित फाइलें व्यवस्थित कर प्रस्तुत कर दी जाती हैं, जबकि जमीनी हकीकत कहीं अधिक जटिल और चिंताजनक होती है। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आने वाले भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपदों में राजस्व और अन्य विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वर्तमान मंडलायुक्त राजेश प्रकाश की कार्यशैली को लेकर भी स्थानीय स्तर पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है और मांग है कि भूमि विवादों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति की गुप्त और निष्पक्ष जांच कराई जाए। आलोचकों का कहना है कि कागजों पर योजनाओं और प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति भले ही संतोषजनक दिखाई जाती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर लंबित मामलों का अंबार आम लोगों के बीच असंतोष और अविश्वास को जन्म दे रहा है। यही नहीं, मंडल स्तर पर पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं और यह मांग की जा रही है कि आईजी स्तर तक की भूमिका की समीक्षा की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि थानों में जनता के साथ व्यवहार कैसा है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कितनी प्रभावी है। बीते समय में एंटी करप्शन की कुछ कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया है कि सुविधा शुल्क और अनियमितताओं की शिकायतें पूरी तरह निराधार नहीं हैं। हालांकि कई मामले ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते।
इस पूरी पृष्ठभूमि में जंगला गांव की घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों का दर्पण बनकर सामने आई है। मृतक आशीष यादव के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घायल परिजनों का उपचार जारी है। वहीं गांव में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते विवादित जमीन का सीमांकन, अभिलेखों का सत्यापन और स्पष्ट आदेश जारी कर दिए जाते तो दोनों पक्षों के बीच तनाव इतना न बढ़ता। अब पुलिस घटना की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे प्रकरण की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल आपराधिक मुकदमा दर्ज कर देने से समस्या की जड़ समाप्त हो जाएगी या फिर राजस्व और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जनपद भदोही में भूमि विवादों की बढ़ती घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह तंत्र के बिना सामाजिक शांति बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों की ओर से यह मांग जोर पकड़ रही है कि उच्च स्तर से गुप्त जांच कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए, लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में किसी जंगला गांव जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और एक और परिवार को जमीन के टुकड़े की लड़ाई में अपने प्रियजन की जान न गंवानी पड़े। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये थाना औराई के अंतर्गत तहसील औराई में ये बनपुरवा जंगला करके गांव है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में पट्टे की ज़मीन को लेकर के विवाद था। दो अलग अलग समय पर पट्टे हुए हैं। इसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद डाले हुए हैं, जिसमें कि एक वाद जिला न्यायालय में चल रहा है, एक सिविल कोर्ट में चल रहा है, एक राजस्व परिषद में चल रहा है। तो सभी जगहों पर काफ़ी साल से ये लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए। कभी कोई पूर्व में झगड़े इत्यादि की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। सिविल न्यायालय के एक वाद के सिलसिले में ऐसा बताया गया है कि 2 दिन पूर्व जो है यहाँ पर कोई अमीन कमीशन आए हुए थे और उसमें जो है इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है। उसके बाद में एक पक्ष को ऐसा लगा कि संभवतः जो है उनको निर्माण करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि एक्चुअली वो ज़मीन जो है सरकारी ही है। सरकारी भूमि पर निर्माण कर रहे थे और आपस में एक दूसरे के प्रति जो है उनमें पहले से कशीदगी व्याप्त थी। उनके द्वारा न तो कोई एप्लीकेशन तहसील में दिया गया था, ना ही जो है थाने पर कोई एप्लीकेशन दिया गया। तो इसलिए जो है प्रकरण जो सक्षम यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनके भी नॉलेज में नहीं आया और ये एकदम सुबह सुबह की घटना है, जिसमें दोनों पक्षों ने एकदम आवेश में आकर के इस तरह की घटना में ये लोग शामिल हुए और इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हम लोगों ने मौका निरीक्षण किया, हमने और कप्तान साहब ने दोनों जो पीड़ित पक्ष है खासकर उसके परिवार से मुलाकात की है। उनको बताया भी है कि उनके न्यायालय में जितने मुकदमे हैं अब कोई और जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में जो अपना पैरवी कर रहे हैं उसमें पैरवी करें। आगे उनको कुछ भी करना है तो सदैव जो है जो जिलाधिकारी के यहाँ पे, हमारे यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ पे, कप्तान साहब के यहाँ पे या फिर जो है पुलिस थाने में पहुँच करके अपनी एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है तो वहाँ से टीम भेज करके समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। यहाँ गांव में भी हम लोगों ने प्रधान जी को बुला करके और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उनको बुला करके कहा है कि चीज़ों को जो है डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है, ठंडा करने की आवश्यकता है, जिससे कि उभय पक्षों के बीच में जो कशीदगी है वो न रहे। इसके अलावा भी जो है जो इसमें जिस पक्ष के द्वारा अपराध कारित किया गया है उस पक्ष के जितने भी दोषी मेंबर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जो है जेल भी भेजा जा रहा है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।